हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही पसंदीदा चैनल नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया पर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सवाल बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। बच्चों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग पिछला क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। तो क्लास शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी रेडी हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न वाली दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज का ये दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन के सामने। आकृति 8.13 में 10p cot r का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन कोई भी हो आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर बना होगा। आप लोग एनसीईआरटी खोल कर देखें, वहाँ ये त्रिभुज बना हुआ है, ये आकृति बनी हुई है। इसके अंदर बोला गया है कि ये त्रिभुज है, इसमें 10p और cot r का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, दो भुजाएं का मान दिया हुआ है, एक भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले एक भुजा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें लंब दिया हुआ है, ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आधार निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। जब हम लोग इसको त्रिभुज के अकॉर्डिंग, त्रिभुज ABC के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ये हो गया त्रिभुज ABC जहाँ B 90 डिग्री, ठीक है। तो जब हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। लेकिन हमारे पास कौन सी त्रिभुज दिए हुए, त्रिभुज तो सेम है, पर जो ABC वहाँ दिया हुआ है यहाँ ABC नहीं दिया हुआ है, यहाँ PQR के रूप में त्रिभुज लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार निकालेंगे हम कैसे, तो हम लोग ये BC निकालना है। तो हम लोग के पास कौन सी त्रिभुज है, PQR, तो हम लोग PQR के रूप में लिखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, PR स्क्वायर, PR स्क्वायर कर्ण है तो हम लोग कर्ण लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसी कर्ण होता है, ठीक है। और ये लंब लिखेंगे, ठीक है, AB, ठीक है। तो हम लोग क्या है, PQ है, क्या है, PQ है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो हमें क्या निकालना है, QR। तो हम लोग QR को अकेला करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो PQ है ये बराबर के इस पार होता है तो प्लस में, और ये भी प्लस में, तो ये वाला प्लस जो है इसको हम लोग इधर ले आवेंगे बराबर के इस तरफ। तो हम लोग लिखेंगे PR स्क्वायर माइनस PQ इक्वल टू QR। कोई भी चीज़ जब बराबर के इस पार में आती है तो वो चीज़ अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाती है, अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। तो ये PQ जो है ये प्लस में है, तो बराबर के इस पार हम लोग ले आए तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। और ये अपनी जगह पे बराबर के उस पार ही है तो ये प्लस ही में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, QR। तो हम लोग इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं, QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ। इस तरह लिखने में कोई तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, QR। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, आधार निकालना है हमें, ये आधार निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग प्रयोग करके P स्क्वायर PR इक्वल टू माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो
पी आर क्या दिया हुआ है हमारे पास, कर्ण क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। पी क्यू कितना दिया हमारे पास, 12 दिया हुआ है तो हम लोग पी क्यू 12 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर को ऐसा ही रहने देते हैं। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। आप सभी बच्चों को अगर स्क्वायर और पहाड़ा याद नहीं तो आप सभी याद कर लीजिएगा, तभी आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, क्यू आर निकालना था, लेकिन हमारे पास ये स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर नहीं निकालना है, तो हम इस स्क्वायर को हटा लेंगे। जब हटाएंगे तो क्यू आर रूट 25 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर चला आएगा तो रूट में बदल जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे 25 को तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो कितना आता है, 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो आधार हमारे पास क्या निकल के आया, 5 निकल के आया, ठीक है। आधार हमारे पास क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, 10p और cot r निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 10p और cot r को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बात आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, जब भी आपको AC निकालना हो यानी कर्ण निकालना हो तो AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और जब आपको BC यानी आधार निकालना हो तो क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर = AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। और जब AB निकालना हो यानी लंब निकालना हो तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर = माइनस BC, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये 3 फार्मूला आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए कि जब भी कर्ण निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा, और जब भी आधार निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा, और जब भी लंब निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी आधार निकाला तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए हम लोग 10p और cot r निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सही बच्चे बताइएगा 10p का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। 10 का फार्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने सभी फार्मूले को अच्छे तरीके से कवर किया था। तो आप लोग पिछली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप लोग देखेंगे नहीं आपको फार्मूला याद नहीं होगा, क्वेश्चन आपसे बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और क्लास समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग पिछली क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं 10p और cot r का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज अब कैसे बनेगा, ये 10p हो गया, ठीक है बच्चों। 10p हो गया। 10p का फार्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था, प्यारे बेटा पप्पू हाई हाई बोल, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये साइन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये कॉस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज कैसा है, ये वाला त्रिभुज है, मतलब कि थीटा अब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है 10p पे, यहाँ p दिया हुआ तो इस p का मतलब होता है कि थीटा अब यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ये क्या होती है, ये लंब होती है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा, और ये क्या होता है, ये आधार हो जाता है, ठीक है, आधार हो जाता है। तो लंब हमारे पास कितना है, 5 है। कितना है हमारे पास, 5 है, तो हम लोग 5 लिख लेंगे। आधार कितना है, तो 12, तो 12 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, cot r निकालेंगे। तो cot r निकालेंगे तो cot का फार्मूला क्या होता है, cot का फार्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा है, यानी B/P हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है वो ऐसा त्रिभुज बन रहा है, यानी त्रिभुज तो सेम बनेगा, लेकिन जो थीटा का मान होगा कहाँ बनेगा, अब r पे बनेगा। ये r हो गया, ठीक है, ये Q हो गया और ये P हो गया। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ये क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा। तो आधार हम लोगों के पास कितना निकल के आया था, 5, ठीक है। और ये कितना था, 12, ठीक है। तो B से आधार होता है, ठीक है, बेस यानी आधार। तो आधार कितना है, 5, ठीक है। लंब कितना है, 12, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ गया। तो अब हम लोग इसको इस पैटर्न पे बैठा लेते हैं, ठीक है। तो 10p माइनस cot r, ठीक है। तो 10p कितना निकल के आया था, 5/12, ठीक है। माइनस तो माइनस लगा लेंगे। cot r कितना निकल के आया था, 5/12, ठीक है, 5/12, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि क्वेश्चन 2 कैसे बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 2 आपको कैसे बनाना है, पहले ये त्रिभुज आपकी NCERT में दिया हुआ है, आप लोग इसको निकालेंगे, ठीक है।
और सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। इस त्रिभुज के अंदर हम लोग का आधार निकालेंगे। तो आधार हम लोग कैसे निकालेंगे, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आधार निकालने का फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग, त्रिभुज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालना है, तो उसके बाद पी क्यू का मान हम लोगों ने डाला। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सही बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में 2 जरूर लिखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। प्रश्नावली 8.1 का ये क्वेश्चन है, यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, सॉरी, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो 2 भुजाएं दे हुए, तो तीसरी भुजा हम लोग क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग प्रमेय का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया हमारे पास, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 4 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम लोग 3 लिख लेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब जब हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब 16 में से -9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जो हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आधार इक्वल टू √7 लिखेंगे, √7 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये √7 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आधार निकल के आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए और टेन ए निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस का फार्मूला होता है b/h होता है। ठीक है, तो b हमारे पास कितना था बच्चों, इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा त्रिभुज, इसमें कोण जो बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, ये ए पे बन रहा है। ठीक है, हम लोग ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक है, और ये सी मान लेते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हमारे पास लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण कितना है हमारे पास, तो कर्ण हमारे पास 4 है, और ये जो है ये आधार होता है। ठीक है, तो आधार हमारे पास कितना निकल के आया है, √7, तो हम लोग यहाँ पे √7 लिख लेंगे। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितना है बच्चों, कॉस ए है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, तो बेस हमारे पास ये बेस हो गया। ठीक है, बेस हो जाता है, तो बेस कितना है हमारे पास, √7 है। ठीक है, कर्ण कितना है, 4 है, तो हम लोग 4 लिख लेंगे। तो कॉस ए का मान कितना निकल के आएगा, √7/4। ठीक है, इसके बाद हम लोग टेन ए का मान निकाल लेते हैं। क्या, टेन ए का मान निकाल लेते हैं। टेन ए का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, p/b होता है। ठीक है, तो p कितना है हमारे पास, p ये जो होता है ये लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो p कितना दिया हुआ है, 3, तो हम लोग 3 लिख लेंगे। और b कितना दिया हुआ है, तो ये बेस हो गया, यानी आधार हो गया, तो बेस हमारे पास √7 हो गया। ठीक, √7 हो गया। तो टेन ए का मान कितना निकल के आया, 3/√7। तो कॉस ए और टेन ए का मान भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। और पहले हम लोग क्या निकालना था, आधार निकालना था। पहले हम लोगों ने आधार निकाला। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोगों ने यूज़ किया। इसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, जब भी आपको ए सी यानी कर्ण निकालना हो तो ये फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे, और जब आधार निकालना हो तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब लंब निकालना हो तो मैं लिख देता हूँ, जब भी लंब निकालना हो तो आप लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, लंब स्क्वायर कर्ण माइनस आधार
स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही फार्मूले आपके लिए बहुत आसानी का काम करेगा। जब ये तीनों फार्मूला आपको यूज़ हो जाएगा तो डायरेक्ट फार्मूला आप निकालेंगे और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सब्जेक्टिव बनाएंगे तो वहाँ पूरे हर चीज़ को दर्शाना होता है। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण अगर निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आधार निकालना हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब लंब निकालना हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को, और क्लियर हो गया तो सभी बच्चे कमेंट में एक बार ज़रूर थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी तैयार हैं और लिख भी रहे हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन के सामने मौजूद है। यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cot A = 8 है, 15 cot है, तो sin A और cos A निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो cot है इसको हम लोग सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, तो ये cot है तो cot हो गया A = 8 है तो 8 लिख लेंगे, और ये जो 15 है इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टे में ले आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉट हम लोग के पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ठीक है, जब भी आपको याद ना हो तो इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये 10 होता है। ठीक है, 10 का बोलता है क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, B/P हो जाएगा। ठीक है, B/P हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि B आपके पास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, और P कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो दो भुजाएं आपको दी हुई। ठीक है, बेस आपको दिया हुआ है और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ है। तो आपको निकालना है क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने ठीक है, तो इसको हम लोग इस बार मिटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, हमारे पास दो भुजाएं दी हुई है, तो लंब कितना दिया हम लोगों के पास, तो लंब हम लोगों के पास 15 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, आधार कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है तो 8 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9। ठीक है, 9 लिख लेंगे। ठीक है, 6 2 8 तो 8 लिख लेंगे, और ये 2 तो 289 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो ये जो AC है, यहाँ पे AC अगर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्वायर जो है इसको हम लोग हटा लेंगे, तो स्क्वायर हटा लेंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 289 √289 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप त्रिभुज ABC के रूप में लिखिएगा तो AC लिख लेते हैं, नहीं तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा। ठीक है, अब जब हम इसको बाहर करेंगे रूट से 289 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, तो रूट से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये 17 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, sin A और cos A का मान निकालना है। तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A का फॉर्मूला होता है sin P/H होता है। ठीक है, P/H होता है, तो P कितना दिया हुआ है, यानी लंब कितना दिया हमारे पास, 15 दिया हुआ, तो हम लोग 15 लिखेंगे। कर्ण कितना निकल के आया है, तो 17 निकल के आया हमारे पास, तो 17 लिख लेंगे। ठीक है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी के ध्यान में ये बात आ जाए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो B/H होता है, cos का फॉर्मूला होता है B/H होता है। ठीक है, तो बेस कितना दिया हमारे पास, 8 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। ठीक है, और कर्ण कितना निकल के आया था हम लोग के पास, 17 निकल के आया, तो हम लोग 17 लिख लेंगे। ठीक है, तो sin A cos A निकाल ले, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। किसी भी त्रिभुज में आपको दो भुजाएं दी रहेगी, एक भुजा आपको निकालना है। अगर कर्ण निकालना हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और आधार निकालना हो तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन
पिछले क्वेश्चन के अंदर बचा चुका हूँ कि जब भी आधार निकालना हो तो कौन फार्मूला यूज़ करेंगे, और लंब निकालना हो तो कौन वाला फार्मूला, और AC निकालना यानी कर निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात कीजिए। मतलब सेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, यानी पांचों आपको ज्ञात करना है सेक थीटा छोड़कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक थीटा में दो भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका था कि प्यारे बेटा पप्पू हाई हाई पोल, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। मतलब सेक का जो फार्मूला होगा क्या होगा, H/B होगा, मतलब कर्ण अपॉन बेस होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। ठीक है, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मतलब हाइपोटेनियस हमारे पास 13 दिया हुआ है और बेस हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं पीछे आप लोगों को फार्मूला लिखा दिया हूँ कि लंब जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया हुआ हमारे पास, 13 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे कर्ण 13 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, माइनस है, आधार कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ 12 लिख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, तो 169 लिख लेंगे। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो हम लोग 144 लिख लेंगे। ठीक है, अब जब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो हमें लंब निकालना था, लेकिन इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, तो इस स्क्वायर को हम यहाँ रूट के फॉर्म में ले आएंगे, तो लंब हो जाएगा लंब इक्वल टू √25 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 × 5 कितना होता है बच्चों, 25 होता है। तो जब रूट से बाहर निकालेंगे हम इसको तो 5 आ जाएगा। तो लंब कितना हमारे पास निकल के आया, 5 निकल के आया। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब हमें साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, कॉस थीटा का मान निकालना है। उसके बाद हमें टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा का मान निकालना है, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, तो P कितना दिया हमारे पास, P हमारे पास कितना निकल के आया था, लंब हमारे पास 5 निकल के आया, तो हम लोग 5 लिख लेंगे। ठीक है, कर्ण हमारे पास कितना है, तो 13 है, तो हम लोग 13 लिख लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H होता है। क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, तो B कितना दिया हुआ है, मतलब बेस हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो हम लोग 12 लिख लेंगे। ठीक है, कर्ण हमारे पास कितना है, 13 है, तो हम लोग 13 लिख लेंगे। ठीक है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो P/B होता है। तो P कितना दिया हमारे पास, 5 निकल के आया था, तो हम लोग यहाँ 5 लिख लेंगे। ठीक है, B कितना है हमारे पास, तो B हमारे पास 12 है, तो हम लोग 12 लिख लेंगे। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 10 का उल्टा होता है। ठीक है, B/P हो जाएगा। ठीक है, तो B कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, और P कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी लंब हमारे पास कितना है, तो 5। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, मतलब H/P हो जाएगा, H/P हो जाएगा। तो H कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और P कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक है, सेक का मान दिया हुआ था, पहले हम लोगों ने क्या किया, लंब निकाला, हम लोगों ने सबसे पहले लंब निकाला। ठीक है, उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, या किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताइए, मैं आपके लिए हर चैप्टर पढ़ाऊँगा एक एक करके। ठीक है,
चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने स्क्रीन पे मौजूद है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कॉस कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप सभी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये क्या है, ये किसकी पहचान होती है, ये कोण की पहचान होती है। तो आइए हम लोग इसको एक त्रिभुज बनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, ये रहा आपका त्रिभुज, जहाँ ए मान लेते हैं और ये सी हो गया और ये बी हो गया और यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों न्यून कोण होता है। जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों ए और बी जो होता है ये 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। क्वेश्चन ए और बी ये न्यून कोण है। ठीक है, क्वेश्चन ए और बी ये क्या है, ये न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको पीछे बढ़ाया था, बी बट्टा एच होता है। क्या होता है, बी बट्टा एच होता है। ठीक है, बी बट्टा एच होता है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। तो पहले हम लोग फार्मूला सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ कॉस ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इस ए का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा के स्थान पे हमारे क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, थीटा के स्थान पे यहाँ बी दिया हुआ है। तो जब हम लोग इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो कोण जो बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कॉस ए, मतलब कि कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पे। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये लंब होती है। ठीक है, ये क्या होती है, लंब होती है। और ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच होता है। तो ये बी क्या होता है, ये बेस होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये ए सी, यहाँ पर तो मान नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ए सी। ठीक है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी लिख लेंगे। ठीक है, बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कॉस बी, मतलब कि अब जो कोण बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, बी बट्टा एच। ठीक है, तो बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, बेस हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ बी सी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग बी सी लिख लेंगे क्योंकि आधार हमारे पास ये हो गया। ठीक है, लंब ये हो गया, तो लंब हमको लेना नहीं है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ए बी लिख लेंगे। ठीक है, लंब से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग ए बी लिख लिए, कर्ण हो गया और यहाँ पे भी ए बी लिख लें। ठीक है, और यहाँ बेस क्या हुआ, जब यहाँ बनेगा तो ए सी जो है ये क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। तो हम लोग आधार लिख ले और यहाँ कौन बनेगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो बी सी आधार हो गया। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। मैं मतलब फिर से समझा दे रहा हूँ कि कोण जब यहाँ बनेगा, कोण जब यहाँ बनेगा, कोण ए पे बनेगा जो, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ए और बी माना था, तो ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए सी ये आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हम लोगों ने क्या लिया था, ए सी ले लिया था। ठीक है, मान तो नहीं दिया तो ए सी लिख लिया। ठीक है, और ये कर्ण होता है और ये क्या होता है, ये कर्ण होता है। तो ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि इससे हाइपोटेनियस होता है, कर्ण हो गया। ठीक है, तो ए बी हम लिख लिया। उसके बाद कॉस बी, तो अब क्या होगा बच्चों, थीटा यहाँ बनेगा। ठीक है, थीटा यहाँ बनेगा ये बी पे। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है थीटा के सामने वाली भुजा, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो BC क्या हो गया, हमारे पास आधार हो गया। ठीक है, तो हम लोग BC लिख लिए और लंब से हमको लेना नहीं है। कर्ण हमारे पास क्या हो गया, AB हो गया, तो हम लोग नीचे में AB लिख लिए। ठीक है, अब क्या देखिए बच्चों, यहाँ AB दोनों बराबर के उस पार भी और इस पार भी दोनों नीचे में यानी हर में, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, AC बराबर BC। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो AC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, ये जो AC है, AC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, ये B जो है AC के सामने का कोण होगा। तो इससे हम लोग इस तरह लिख लेते हैं कि कोण B बराबर कोण A। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, कोण A इक्वल टू
कोण बी बराबर, ठीक है। तो इस तरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले हमको न्यून कोण समझना है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो 90 डिग्री से छोटा हम लोगों ने समझा कि ये दो भुजाएं थी, इसको हम लोग 90 डिग्री से छोटी थी, तो इसको हम लोगों ने ए और बी न्यून कोण माना। उसके बाद कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमें कॉस निकालना। तो हम लोगों ने कॉस निकाला, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला सेट किया। कॉस का फार्मूला होता है b/h। उसके बाद b का मान हम लोगों के पास क्या निकल के आया था, b का मान हम लोगों के पास ये जो b है बेस आधार होता है। तो थीटा जब यहाँ बनेगा तो लंब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आधार हमारे पास था, तो आधार हमारे पास AC निकल के आया था, तो हम लोग AC लिख लिए, ठीक है। उसके बाद कर्ण कितना था, AB निकल के आया था, ठीक है। तो AB लिख लिए। उसके बाद cos B यानी थीटा यहाँ बन रहा है, तो AC ये जो है ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये लंब हो जाएगा। तो हमें बेस से मतलब था क्योंकि b/h था तो BC हो जाएगा। और उसके बाद AB हो जाएगा, ये AB हो गया, ठीक है। कर्ण AB हो गया। उसके बाद AB जो है ये दोनों बराबर के नीचे है और दोनों बराबर के नीचे ही है, ठीक है। तो इसको BC AB से AB कट गया तो AC बराबर BC बच गया, ठीक है। तो AC जो होता है इसका कोण B हो जाएगा, ठीक है। तो कोण B हो गया और BC का कोण A हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह तक समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोगों ने इसको सिद्ध कर लिया, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप लोग ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देख लें, ठीक है। बच्चों अब तक हम लोगों ने कुल 6 क्वेश्चन प्रश्नावली 8 पॉइंट का कवर कर लिया। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई तरह की दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे परेशान होते हैं पर ऑफलाइन में नहीं पूछ सकते। ऑनलाइन आपके लिए सभी सुविधा देता है, आप पूछिए, मैं कमेंट में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।